हेलो फ्रेंड्स, माय नेम शिवम कुमार। आज मैं आपको 12th क्लास की इनवर्स प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कराऊंगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और इससे संबंधित जो भी फार्मूलास होंगे वो भी आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ। जो भी फार्मूलास हैं जो मैं आपको लिखा हूँ वो अपनी कॉपी में नोट्स करते रहना, जिससे कि आगे कोई क्वेश्चन कराऊँ उससे आपको समझ में जल्दी से आ जाए। देखते हैं पहला फार्मूला क्या है आपका। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, जैसे साइन नंबर 1 है साइन इनवर्स 1 के एक्स। जी इनवर्स वाले फार्मूलास होते हैं। इनवर्स जो नाम ही इनवर्स में आ रहा है तो इनवर्स वाले फार्मूलास होते हैं। साइन इनवर्स के बराबर होता है कोसेक इनवर्स एक्स। और नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 होता है कॉस इनवर्स 1 के एक्स बराबर के सेक इनवर्स। और नंबर 3 होता है, नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 होता है टेन इनवर्स 1 के एक्स बराबर के कॉट इनवर्स एक्स। ये नंबर 3 होते हैं। ये 3 फार्मूला हो गए। और इससे संबंध अब चौथा फार्मूला क्या होता है? ये इसका रिलेटिव है, ये इसका प्रतिलोम है यानी इनवर्स है। इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। अब नंबर 2 और इससे संबंध, अब दूसरे और 3 फार्मूला जे 4 नंबर क्या है? 4 नंबर हमारा ये है, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स माइनस में एक्स है तो ये है बाहर की ओर एक्स ले माइनस को। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स जो माइनस को डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं। और कॉट है, कॉस और सेक है होते हैं वो पाई के लेकर के बाहर निकलते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स माइनस के एक्स को ये कैसे होता है? इसका मान होता है माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ये एक माइनस को बाहर निकाल लेता है। ऐसे 4 नंबर होगा। 5 नंबर क्या होगा? 5 नंबर है किसमें? 5 नंबर लिखेंगे टेन इनवर्स माइनस के एक्स बराबर के क्या हो जाएगा? माइनस के टेन इनवर्स एक्स। ऐसे ही 6 नंबर में मेरा आता है कोसेक इनवर्स एक्स माइनस में। तो ये हमारा बन जाता है यहाँ से माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। यहाँ से मेरा कोसेक इनवर्स एक्स बन जाएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पर रोमन अंक में लिख दिया मैंने, यानी कि दूसरे का ये 3 फार्मूले। अब 3 फार्मूले इससे ही संबंधित आते हैं। 3 फार्मूले वो अलग होते हैं, यानी कि यहाँ से देखते हैं, मार्कर चयन कर लेते हैं। यहाँ से 3 नंबर आता है। 3 नंबर में फर्स्ट फार्मूला क्या होता है? 3 नंबर का फर्स्ट फार्मूला होता है, ये आता है कॉस में, कॉस इनवर्स माइनस के एक्स होता है, जो ये है पाई में बाहर निकलता है। पाई में कैसे बाहर निकलता है? पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पर देखना साइन टेन कोसेक होता है जो माइनस को बाहर निकाल देता है। और कॉस एक ऐसा है जो पाई को साथ लेकर के बाहर निकलता है, पाई को माइनस कर करके बाहर निकलता है। यहाँ से दूसरा है कॉस हो गया। अब इसके बाद आता है सेक इनवर्स माइनस के एक्स बराबर के होता है, ये भी माइनस के पाई सेक इनवर्स के एक्स होता है। ऐसे ही थर्ड नंबर होता है, थर्ड नंबर क्या होता है मेरा? कॉट इनवर्स माइनस के एक्स बराबर के पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स। ये होते फार्मूला। आज के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें ये और ये वाले फार्मूला काम करेंगे। इसके बाद ये अगली क्लास में जो आगे क्वेश्चन आएंगे, दूसरी प्रश्नावली आएगी। अभी तो 2.1 लेकर के आया हूँ, पहली प्रश्नावली है, इसलिए और इससे संबंध और भी क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर 4 नंबर है
चलो मार्कर चेंज कर ले। 4 नंबर, 4 में फर्स्ट नंबर होता है, 4 का फर्स्ट नंबर क्या है? फर्स्ट नंबर में आते हैं जे वाले फॉर्मूलास होते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर के π/2। इसका मान होता है जहाँ कहीं पर आपको साइन इनवर्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स मिल जाए तो उसका मान क्या होता है? π/2 होता है। ठीक है, π/2। यहाँ पर नंबर 2 क्या होता है? नंबर 2 है टेन इनवर्स प्लस के कॉट इनवर्स बराबर के π/2। इसका भी π/2 होता है। और एक और होता है 3, आप वो भी देखते हैं। तीसरा क्या है? सेक इनवर्स एक्स प्लस के कोसेक इनवर्स एक्स बराबर के π/2। ये 3 फॉर्मूलेज हो गए, 3 ये हो गए, 3 ये, 3 ये, 3 ये। ठीक, यहाँ पर मैंने अभी आपको बता दिए 12 फार्मूलास बता दिए। अब आपको क्या करना है? यहाँ से संबंध, अब 10 के फार्मूलास और रह गए जो 10 के बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 के फार्मूलास। ठीक है, 10 से संबंधित, चलो 10 के लिख देगा। यहाँ पर मैंने देखा 10 के 3 फार्मूलास होते हैं, 10 के 3 होते हैं। एक साइन के पदों में होता है, एक कॉस के पदों में होता है, और एक खुद 10 के पदों में होता है, खुद 10 के पदों में होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ से क्या होते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है मेरा साइन इनवर्स 2x/1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ये हो गया एक। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है 2 tan इनवर्स एक्स बराबर के कॉस के पदों में होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। दूसरा ये होता है 2 tan इनवर्स बराबर के कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर होता है। और तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है? 2 tan इनवर्स, ये 10 के ही पदों में होता है, tan इनवर्स एक्स बराबर के यहाँ पर होता है tan इनवर्स 2x बट्टा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इतने फार्मूलास हैं, ये आपको लर्न करना है, ये लर्न करना, ये समझ लेना। ये आपने याद कर लिए तो समझ लें इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। ठीक, यहाँ से अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन के बताने से पहले आपको टेबल के बारे में थोड़ा कुछ बता दें। टेबल जो साइन 30 की वैल्यू, कॉस 30 की, कॉस 45 की वैल्यू होती है, उससे संबंध वही क्वेश्चन है इसमें, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। ठीक, ये इरेज कर देता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बता दूँ। और वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथी को शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा मार्कर टेबल के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। टेबल देखते हैं, टेबल याद होनी चाहिए, टेबल याद नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। देखते हैं टेबल।
यहाँ यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर 0 1, ठीक, 0, यहाँ पर 30, यहाँ पर 45, यहाँ पर 60, और एक और खन का बना लेता हूँ। यहाँ पर है 90 मेरा, ये 90 अंश का 0 30 45 60 90। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन के बाद आता है कॉस थीटा, कॉस के बाद आता है टेन थीटा, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, फिर आता है आपका कोसेक, ठीक। इससे संबंधित है। देखते हैं टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेना। इस चैप्टर में सब चीज़ याद करने वाली है, याद हो गई तो समझ लेना सब कुछ आराम से कर सकते हो आप भी। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, ठीक। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस में क्या होता है, कॉस में इधर से उल्टा करते चले आना, इधर की वैल्यू इधर, इधर की इधर, यहाँ की ये यहाँ पर पीछे से आगे आना। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 कर दो, यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 कर दो। यहाँ पर इसकी सीधा यही बने रखना, तो 1/√2 रख दो, इसकी 1/2 यहाँ पर रख दो और 0 यहाँ पहुँचा दो, ठीक। अब 10 में आते हैं। 10 0 की वैल्यू कितनी होती है, 10 0 की वैल्यू 0 होती है, 10 0 की वैल्यू 0 होती है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, 1/√3 होती है। ये एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, इसीलिए 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 10 60 की वैल्यू √3 होती है, √3 होती है। और 10 19 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यानी कि आप लोग अनंत बोलो या इनफाइनाइट, कोई एक ही चीज़ है। और यहाँ से आप इधर आते हैं इनफाइनाइट, वही वैल्यू यहाँ पर आती है इनफाइनाइट पर पहुँच जाएगी, और ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी √3, और ये यहाँ पर आ जाएगी, और ये वाली 1/√3 यहाँ पर पहुँच जाएगी, और 0 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। अब आपको देखना साइन कोसेक 0 की वैल्यू कितनी, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है। कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मैंने अभी बताया था यहाँ पर। अभी पहला ही क्वेश्चन था साइन इनवर्स 1/x बराबर के कोसेक इनवर्स बताया था, ठीक। कोसेक इनवर्स के बारे में बताया था। अब यहाँ पर 0 को उल्टा क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, 0 को उल्टा इनफाइनाइट होता है, 0 को उल्टा इनफाइनाइट होता है। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, 1/√2 का उल्टा क्या होगा, √2 हो जाएगा, ठीक। साइन का उल्टा करना है आपको। √3/2 का उल्टा क्या होगा, 2/√3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 ही रहता है, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका 0 का उल्टा 1 का उल्टा 1 होता है, 1 का उल्टा कॉस 0 कॉस थीटा सेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा सेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा अपन के सेक थीटा, कॉस थीटा अपन के सेक थीटा होगा। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पर इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक। ये टेबल थी, इस टेबल को लर्न करना आपको, ये टेबल लर्न होगी तभी ये क्वेश्चन हो सकते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इस टेबल को इरेज कर देता हूँ, अपने कॉपी में नोट्स बना लेना, ये नोट्स बन जाएंगे तो आप इसे लर्न करते रहना, तो 4 बार दिन में 2-4 बार करोगे लर्न हो जाएंगे। देखते हैं अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। क्वेश्चंस क्या हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं बिल्कुल, जो आपको फॉर्मूला से याद होंगे, तो बस ऐसे ही आराम से कर सकते हो।
देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है मेरा? पहला क्वेश्चन है साइन। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस के 1/2। साइन इनवर्स माइनस के 1/2 है। साइन इनवर्स में मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, साइन इनवर्स माइनस वाला लिखाया था, ऐसा लिखाया था कुछ, साइन इनवर्स माइनस के x वाला। इसमें क्या होता है, जो माइनस होता है मेरा बाहर निकल आता है, यहाँ पर मेरा माइनस बाहर निकल आएगा। माइनस कैसे बाहर निकलेगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन इनवर्स x आएगा, माइनस साइन इनवर्स x। ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको, क्या करना है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है जो आपको, ये माइनस, इसको बाहर निकालना है इसकी तरह। इसको कैसे निकालोगे, बाहर निकालोगे माइनस के साइन इनवर्स 1/2 होता। 1/2 अभी मैंने टेबल लिखाई, 1/2 कितने अंश का कोण था, जो अभी मैंने बताया था, अभी टेबल में देखना, उसमें बताना। 1/2 30 अंश का कोण होता है। 30 को रेडियन में बदलने के लिए, जी तो अंश में है, अभी 30 को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/30 इंटू रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/180। 180 इससे काटो कितना आएगा, π/6 आएगा। अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, π/80 से गुणा करते हैं, π/80 180 से गुणा करते हैं, यानी कि π/180 से गुणा करते हैं। ठीक, यहाँ से मैंने माइनस को माइनस करने लिया, मैंने माइनस को माइनस रखा, और साइन इनवर्स ये कितने का अंश का कोण होता है, साइन इनवर्स जो साइन में कितने का, वो साइन में कितने अंश का कोण होता है, 30 अंश का कोण होता है, यानी कि साइन 30 होता है। यहाँ पर इन्वर्स लगा है, साइन इन्वर्स थीटा को, साइन से साइन कैंसिल हो जाती है, सिर्फ थीटा बचता है। यहाँ पर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, खाली 30 अंश बचेगा। यहाँ पर मेरा बचा 30 अंश। अब हमको क्या करना है, वैल्यू पूछ रहा है, निम्नलिखित में से मुख्य मान बताइए। निम्नलिखित में से मुख्य मान यानी कि प्रिंसिपल मान बताइए, और रेडियन में पूछ रहा है, तो रेडियन में क्या करना है, π/180 से गुणा करना है। π/180 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, π/180 से गुणा करो, इससे काटोगे, यानी कि मेरा आंसर आ जाएगा माइनस के π/6। यहाँ माइनस चल रहा है, माइनस लगाते रहना, π/6 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं, बस कुछ नहीं है, आपको टेबल लर्न करना है, और जो मैंने अभी फॉर्मूलास लिखा है उनको याद करना है। और देखते हैं पहले दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, इधर कर लेते हैं, नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स √3/2 क्वेश्चन दिया। अब आपको बताना, कॉस इनवर्स का मैंने अभी बताया था, अब यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं, माइनस नहीं तो और भी आसान हो गया, नहीं तो वैसे पाई लेकर के पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स करके लिखाया है मैंने आपको। तो यहाँ पर देखना, कॉस √3/2 कितने अंश की वैल्यू है कॉस में, तो आपको मैंने बताया, अभी टेबल लिखाई, तो यहाँ पर देखता, यहाँ पर कॉस लिखना है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट लगाना, और जी कॉस इनवर्स में जी देखना है जी कितने अंश की वैल्यू है, ये है साइन 30, वो कॉस 30 की वैल्यू है, कॉस 30 लिख लेना। ठीक, कॉस 30 लिख लिया। यहाँ से कॉस 30 लिखने के बाद यहाँ से मैंने अभी आपको बताया, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स है, ये सादा है, कॉस से कॉस कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 30 अंश बचेगा। 30 अंश बचेगा। अंश में नहीं निकालना, मुझे रेडियन में निकालना है। क्वेश्चन आंसर किस में निकालना है, रेडियन में क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करते हैं, मुझे 30 अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 करते हैं, तो इससे काटोगे क्या आ जाएगा, π/6 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, π/6 आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं क्वेश्चन आपको अब तीसरा क्वेश्चन कराता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तीसरा क्वेश्चन है मेरा, क्या है तीसरा क्वेश्चन, कोसेक इनवर्स 2, क्वेश्चन नंबर 3, कोसेक इनवर्स 2। अब कोसेक इनवर्स 2 है, मैंने अभी टेबल लिखा ही आपको, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक वाली टेबल में, मतलब टेबल में आपको कोसेक इनवर्स 2 किस अंश का, कितने अंश का कोण था, 30 अंश का कोण था। मैंने आपकी साइन का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक वैल्यू भी चेंज हो जाती है, उल्टी हो जाती है, 1/2 का उल्टा 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर लिखना है कोसेक इनवर्स, यहाँ पर देखना है कोसेक 30, ठीक, कोसेक 30। अब यहाँ पर क्या करना है, कोसेक से कोसेक कटेगा, कोसेक से कोसेक कटेगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 30 बचेगा, 30 बचेगा। 30 को अभी मैंने आपको बताया था रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है। यहाँ पर देखते हैं 30 इंटू π/180, तो इससे काटोगे तो कितना आएगा, π/6 आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इससे यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स माइनस के √3, tan इनवर्स माइनस के √3, tan इनवर्स माइनस के √3, tan इनवर्स माइनस के √3 में क्या है, आप tan टेबल में आपको मैंने बताया √3 कितने की वैल्यू होती है, √3 60 अंश की वैल्यू होती है, यानी कि 60 की वैल्यू होती है √3। अभी मैंने आपको इन्वर्स वाले फॉर्मूले लिखाए थे, माइनस वाले, tan साइन कोसेक, जो माइनस को सीधा बाहर निकाल देते हैं, माइनस को सीधा बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के tan इनवर्स को सीधा बाहर निकालेंगे तो tan इनवर्स ये आ गया। यहाँ पर ये कितने की वैल्यू है, √3 कितने की वैल्यू है, √3 वैल्यू है हमारी √3 है 60 की वैल्यू, 60 लिख लिया, ठीक। अब यहाँ से 10 से 10 कटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 60 अंश बचेगा। हमें अंश में वैल्यू नहीं निकालनी, हमको रेडियन में वैल्यू निकालनी। रेडियन में वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस के 60 π/1/80, 180, यहाँ से इसे काटेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के π/3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, π/3 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। अब अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है कॉस इनवर्स माइनस के 1/2। ये हमारा कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये कॉस इनवर्स के मैंने कॉस और सेक और कॉस सेक कॉट के 3 फॉर्मूले लिखाए थे, जो पाई को लेकर के बाहर माइनस में निकलते हैं, जो मैंने बताया था। अभी यहाँ से देखते हैं, यहाँ से कॉस इनवर्स को पाई को बाहर लेकर के निकलता है, माइनस वाला है, तो मैंने अभी आपको बताया था पाई माइनस के कॉस इनवर्स 1/2। अभी आपको बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था कॉस इनवर्स माइनस के x बराबर के क्या होता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स x बताया था। यही फार्मूला यहाँ पर लगना है। यहाँ पर लगने के बाद क्या होता है, पाई माइनस के कॉस इनवर्स कॉस में 1/2 कितने की वैल्यू होती है, कॉस में 1/2 वैल्यू होती है 60 की, यानी कि 60 अंश की वैल्यू होती है कॉस इनवर्स यहाँ पर लिखना है कॉस 60 लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखना है, ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, पाई माइनस के 60। अब इसको मुझे रेडियन में बदलना है, ये तो पहले ही से रेडियन में, इसको रेडियन में बदलने के लिए क्या करना है मुझे, π/1/80 1/180 से करना है। इससे काटोगे कितना आएगा, पाई माइनस के π/3 आ जाएगा, पाई माइनस के π/3 आएगा। अब इसको सिंपली करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से एलसीएम लेना है, एलसीएम लोगे तो पाई से पाई कटे, वो पाई 3 पाई में से पाई घटेगा तो आपका क्या बचेगा, चलो एक मान के एलसीएम लेते हैं, यानी कि 3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस के पाई, तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 2 π/3। ये आपका आंसर है,
ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी से हो गया। क्योंकि लेंदी हो जाता है इनसे लेंदी ये हो जाता है क्योंकि इसमें फॉर्मूला दूसरा लगता है, फिर वैल्यू पुटिंग करनी पड़ती है तुमको। देखने क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स माइनस के 1। tan इनवर्स माइनस के 1 है। tan इनवर्स में tan के फार्मूला क्या होता है, मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन कराया था, 4 नंबर क्वेश्चन क्या था। tan को सीधा माइनस बाहर निकल आता, माइनस tan इनवर्स ये tan 45। tan वाली टेबल मैंने अभी आपको दिखाई थी। tan 1 कितने का मान होता है, tan में 45 का मान होता है। tan में 45 का मान होता है, यानी कि 45 tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 की जगह tan 45 लिख लिया। यहाँ से tan से tan कटेगा तो यहाँ से माइनस के 45 डिग्री बचेगा। तो यहाँ से मुझे अंश बचा, तो यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से मुझे पाई बाई रेडियन में बदलना है। रेडियन में बदलने के लिए क्या करना होता है, पाई बाई 180। इसको इससे काटोगे तो कितने बार जाएगा, माइनस के पाई बाई 4, 4 बार चला जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हो चुके। अब मेरा 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है मेरा। 7वां क्वेश्चन इसे मिटा देते हैं। 7वां क्वेश्चन है, आज मैं आपको जो फर्स्ट प्रश्नावली के सब क्वेश्चन करा दूंगा, जितने भी हैं 8 से 10 क्वेश्चन हैं, ये आपको करा दूंगा। और अगली वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज करा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में कैसी वीडियो लगी कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, sec इनवर्स 2/√3। जो बताइए sec इनवर्स, sec किसका उल्टा होता है, मैंने आपको अभी बताए थे रेसिप्रोकल कुछ क्वेश्चन वो फॉर्मूला लिखाए थे। sec इनवर्स किसका उल्टा होता है, cos का उल्टा। cos में √3 वैल्यू कितने की होती है, cos में √3 वैल्यू कितने की होती है, 60 की या होती है या 30 की होती है, 30 की वैल्यू होती है। तो ये क्या है, sec माइनस तो है नहीं इसमें, तो सीधा हटा देंगे sec। तो यहाँ पर देखना है sec ये कितने की वैल्यू, 30 अंश की वैल्यू, 30 की। ठीक, टेबल में देखना 30 अंश की वैल्यू है। सॉरी, यहाँ से sec से sec कटेगा तो क्या बचेगा, 30 अंश बचेगा। 30 अंश बचेगा, इसको रेडियन में बदलना। रेडियन में बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 1/80 से गुणा करना पड़ेगा। इससे इसे काटोगे तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाई 6, इसका आंसर आ जाएगा। पाई बाई 6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8, cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3। √3 cot में कितने अंश का कोण होता है, 30 अंश का कोण होता है। और tan में 60 का होता है। tan 60 का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा होता है, cot tan का उल्टा होता है। तो ये tan 60 की वैल्यू है, वो tan 30 की वैल्यू है। ये tan 30 cot 30 की वैल्यू है, तो cot यहाँ पर लिखोगे cot इनवर्स, यहाँ पर लिखोगे cot 30 की वैल्यू होती है √3। cot यहाँ से cos पे cot कटेगा तो कितना बचेगा, cot से cot कट गया, 30 अंश बचेगा। 30 अंश को रेडियन में बदलना है, तो मुझे क्या करना है, पाई बाई 1/80 इससे काटोगे तो कितना आएगा, पाई बाई 6। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, देखते हैं। 9 क्वेश्चन नंबर है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा cos इनवर्स माइनस के 1/√2। अभी आपको cos वाला फार्मूला बताया था माइनस में। cos वाला फार्मूला क्या था माइनस में, पाई माइनस के पाई से माइनस करते हैं इसमें पाई। cos में दोबारा से बताता हूँ, cos में cot में sec में जो जब भी अंदर माइनस आए तो पाई को माइनस करके इसका आंसर आता है। पाई माइनस के cot
कॉट इनवर्स 1/√2, ठीक, 1/2। यहाँ से देखता हूँ पाई माइनस के क्या करना है, कॉस 1/√2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है, 45 लिखना है यहाँ पर। कॉस इनवर्स यहाँ पर लिखना कॉस 45 लिखोगे। कॉस साइन और कॉस की एक ही वैल्यू होती है, 45 की 1/√2 होती है। कॉस से कॉस कटेगा तो क्या आएगा, यहाँ से पाई माइनस के पाई बाई 4 आएगा, पाई माइनस के पाई बाई 4। पाई 45 को चेंज करोगे, 45 अंश को रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बाई 180। इससे अभी मैंने आपको बताया था काट के 1/4 बचेगा, 1/4 बचेगा। यहाँ से सिंपली करूँगा तो कितना आएगा, एलसीएम लूँगा 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3 पाई बाई अपॉन के 4, ये इसका आंसर आ गया 4, ठीक, ये इसका आंसर आ गया। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्वेश्चन और रह गया, इसे करने के बाद फिर आगे बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 10 कोसेक इनवर्स -√2 कोसेक इनवर्स साइन कॉस कोसेक, ये माइनस सीधा ही बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, माइनस के कोसेक इनवर्स √2। ये √2 कितने की वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है। √2 45 की होती है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, √2 45 की वैल्यू होती है। यहाँ से देखने कोसेक इनवर्स कोसेक 45, इससे कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस के 45 को हमको रेडियन में चेंज करना 1/180 में। इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा, माइनस के π/4। ये मैंने आपको फर्स्ट प्रश्नावली यानी कि 2.1 के 12th क्लास के 2.1 के 8 से 10 क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराए। कैसे लगे ये आपको कमेंट में बताना, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।